तेलंगाना हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिले संगारेड्डी में राशन कार्ड की तकसीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। संगारेड्डी में इफ्तिताह के फौरन बाद रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में एक साथ राशन कार्ड्स की तकसीम शुरू हो जाएगी। हर हल्के में मुकामी वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में मुस्तहिक खानदानों को कार्ड फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। इस मरहले में रियासत भर के तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख खानदानों को नए लेमिनेटेड पीवीसी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वाटर प्रूफ और क्रेडिट कार्ड के साइज पर तैयार किए गए ये जदीद स्मार्ट राशन कार्ड QR कोड और असरी सिक्योरिटी खसूसियात से लैस होंगे। उत्तर प्रदेश के जिले शामली में चारशंबे को पुलिस एनकाउंटर में मोहम्मद फुरकान नामी शख्स हलाक हो गया, जबकि एक कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फुरकान ने पुलिस टीम को देखते ही 9mm कार्बाइन और पिस्तौल से 5 से 6 राउंड फायर किए, जिसके नतीजे में कांस्टेबल हरविंदर के पेट में गोली लगी। दीगर 3 मुलाजिमीन को भी गोलियां लगी, ताहम वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से महफूज रह गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद फुरकान शदीद जख्मी हो गया, जबकि इसका एक साथी मौके से फरार हो गया। जख्मी फुरकान और कांस्टेबल को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने फुरकान को मुर्दा करार दिया, जबकि जख्मी कांस्टेबल को बेहतर इलाज के लिए मेरठ मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 50 साला मोहम्मद फुरकान गुज़िश्ता 4 बरस से मफरूर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके खिलाफ कत्ल, डकैती समेत 30 मुकदमात दर्ज बताए गए हैं। 12 साल कबल इसने किराना के मसरूफ बाजार में ताजिर विनोद सिंघल को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस का कहना है कि फुरकान बदनाम जमाना मुकीम काला गैंग का सरगर्म रुकन था। साल 2016 में किराना में 3 ताजिरों के कत्ल के बाद कई हिंदू खानदानों की नकल मकानी हुई थी। इस सिलसिले में फुरकान और मुकीम काला पर भी इल्जामात आयद किए गए थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के जिले में नगर कोतवाली के हुदूद में महुली मंडी के करीब रात भर वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से जुमेरात की अलग सुबह तकरीबन 3 बजे एक खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। मलबे में दबकर एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। इस अलमनाक हादसे में खानदान का सिर्फ एक फर्द जिंदा बच सका। महलूकीन की शनाख्त 60 साला प्रमोद श्रीवास्तव, इनकी बीवी 55 साला रीता श्रीवास्तव, बेटे 25 साला नितिन, बहू 23 साला माधुरी, 2 साला मधु और 4 माह के शिरकार के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि यह मकान तकरीबन 100 साल कदीम था। आसाम में सैलाब से बुनियादी तौर पर 4 अजला शिवसागर, चरायदेव, जोरहाट और गोलाघाट शदीद मुतासिर हुए हैं। नदियों का सतह कम होने के बावजूद पानी और कीचड़ लोगों के घरों और रास्तों में अभी भी फैला हुआ है। कुछ दिन पहले सैलाब का असर 5 अजला तक सिमट गया था। फिलहाल सैलाब ने 14 अजला को अपनी जद में ले लिया है। इस दौरान शिवसागर जिले में 2, गोलाघाट जिले में 1 और बिश्वनाथ जिले में 2 लाशें बरामद हुई। इसके साथ सैलाब से रियासत में मरने वालों की जुमला तादाद 94 तक पहुंच गई और लाखों अफराद बेघर हो गए। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका और इजराइल इनके बरकी ग्रिड, पुलों और शहरी बुनियादी ढांचों पर हमले करते हैं तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि पूरे मगरबी एशिया को आग की लपेट में ले आएंगे। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने बताया कि आबना हरमुज़ में राब्ताकारी के मामले पर ओमान के साथ इत्तेफाक राय हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तीसरे फरीक अमेरिका की मदाखलत न हुई तो जल्द ही मुश्तरका आलमिया जारी किया जाएगा। इस पेशरफ्त के बाद आलमी तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम आबना हरमुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं।